हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हमने फंक्शनल ग्रुप की थोड़ी सी बात की थी। फंक्शनल ग्रुप से पहले मैंने हेटेरोएटम के बारे में बताया था और मैंने इसमें बताया था आप लोगों को कि जो कार्बन की चेन होती है, हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, उसमें हाइड्रोजन और कार्बन से बेसिकली वो बनी होती है। पर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कभी कभी कोई नया अलग मॉलिक्यूल भी वहाँ पर आ जाता है, तो फिर उसको हम हेटेरोएटम या ऑड एटम के नाम से जानते हैं। और ये ऑड एटम जो होता है उसकी वजह से जो है इसके अंदर जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है हाइड्रोकार्बन की, वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। और ये जो हेटेरोएटम है उसी को ही हम फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो आपको वो बात समझ आ गई होगी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अब इस फंक्शनल ग्रुप को अच्छे से समझने के लिए हमें एक टेबल लर्न करनी पड़ेगी। यहाँ फिर से एक टेबल तो स्टार्टिंग मैंने बताई थी जिसको लर्न करना था, बाकी सब आपको बनाना आ गई। और एक जो है दूसरी अपन यहाँ पर बात करेंगे, एक और टेबल ये अपन को बनानी है। इसमें सबसे पहले सीरियल नंबर डालना है, फिर हेटेरोएटम लिखना है यहाँ पर, हेटेरोएटम, फिर नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप और फैमिली भी कह सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप को पूरी फैमिली कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर क्या होती है और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स लगाए जाते हैं। जब नाम लिखते हैं तो उस नाम के पीछे ये आने की वजह से उसके पीछे की तरफ कुछ वर्ड अपन जोड़ देते हैं जिसे हम सफिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे ANE, ENE आपने जोड़ा, एल्केन में ANE, एल्किन में ENE। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम जोड़ते हैं जिसे OL, सफिक्स जो होता है वो OL होता है और ये हाइड्रोक्सी होता है। तो हाइड्रोक्सी और इसका प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है। इसका नाम लिखा जाता है एल्केनॉल की फॉर्म में लिखा जाता है। एल्केन जैसे मेथेन है तो मेथेनॉल, एथेन है तो एथेनॉल, प्रोपेन है तो प्रोपेनॉल, ब्यूटेन है तो ब्यूटेनॉल। इस तरह से नेम लिखा जाता है। अब अपन देखिए पहले बात करते हैं यहाँ पर हेटेरोएटम की। सबसे पहले हम फर्स्ट हेटेरोएटम लेंगे ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन आ जाती है तो उसकी वजह से कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप बनते हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर बनते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बनता है, इसमें जो चेन होती है उस चेन के अंदर OH आ जाता है। जैसे ये CH4 है, इसमें OH कैसे लगेगा, इसमें एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा और एक हाइड्रोजन हटाते ही ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और फिर क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। इसी तरह से C2H6 है, इसमें OH कैसे लगेगा, एक हाइड्रोजन आपको हटाना पड़ेगा, C2H5OH। और ये CH3 मैथिल है और ये C2H5 एथिल है। तो ये एल्किल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर जो OH लगेगा वो ROH की फॉर्म में लिखा जाएगा और RAH का मतलब होता है एल्किल, जो कि अपन ने उस टेबल के अंदर लास्ट में पढ़ा था। एल्किल होता है R का मतलब। तो एल्किल ग्रुप यहाँ पर लगेगा जिसमें CH3 आ सकता है, C2H5 आ सकता है, C3H7 आ सकता है, ये प्रोपिल है, C4H9 आ सकता है, ब्यूटिल है। तो इन सब के पीछे OH आपको लगाना है। इस तरह से इनके फॉर्मूले बनते हैं। अब इसका जो नेम लिखना है वो कैसे लिखना है, जैसे ये C बना है मेथेन से, तो आप इसका नेम लिखोगे वो कैसे लिखोगे, पहले तो मेथेन लिखोगे, मेथेन प्लस ओल लगाना है आपको, ठीक है। तो ये E हटाना पड़ेगा यहाँ से और क्या बनेगा फिर, मेथेनॉल। इस तरह से मेथेनॉल लिखना पड़ेगा। इसके अंदर क्या होगा, एथेन है, एथेन प्लस ओल लिखना पड़ेगा, सॉरी OL, ओल लिखना पड़ेगा, E हटाना पड़ेगा और फिर क्या होगा, एथेनॉल। तो ये पीछे का E हटा के ओल लगाना है, मतलब सभी के अंदर। तो इसको जो है एल्केनॉल की फॉर्म में हम लिखेंगे। एल्केन का मतलब है
एल्केन जो वर्ड है इसका मतलब है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, पीछे ओ लगाना है। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, इस तरह से आपको लगाते हुए चलना है। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ एल्डिहाइड। देखिए एल्डिहाइड जो होता है उसी चेन के किसी एक के ऊपर डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन लग जाता है और एक हाइड्रोजन लग जाता है, और इसको हम CHO की फॉर्म में भी लिखते हैं। ये जो फ्री बॉन्ड है इसके आगे इधर की तरफ चेन जुड़ती है, जिसे हम एल्किल के नेम से जानते हैं, R के नेम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मेथेन है CH4, अब इसका बनाना है तो क्या बनेगा, ये कार्बन, एक ही कार्बन है इसमें, तो इसी के आपको डबल बॉन्ड O लगाना है और H लगाना है। H तो पहले से लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O लगाना है और H एक इधर लगाना है, तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। इसी तरह से, हाँ बेटा वेरी गुड, इसी तरह से ये एथेन है, इसको कैसे लगाओगे आप, इसको अपन कैसे लिखते हैं, CH3 की फॉर्म में लिखते हैं। अब इसमें एक कार्बन को अपन को पकड़ना है, उस पर लगाना है ये CHO किसी एक कार्बन पे, तो कैसे लगाओगे आप, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इस तरह से लगाना है, मतलब वो जो कार्बन है उसी पे आपको लगाना है यहाँ पे। ठीक है, जो उस जितने उसके अंदर कार्बन है, और इसका नेम जो लिखोगे आप कैसे लिखोगे कि CH4 से बना है, CH4 यानी मेथेन है, और इसका जो सफिक्स है वो Al लगता है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन प्लस L, क्या होगा, मेथेनेल। और इसी तरह से इसका क्या होगा, एथेनेल। तो इस तरह से आपको इसके अंदर लगाना है, इसका RCHO की फॉर्म में इसको लिखना है। R का मतलब आप समझ ही गए क्या होता है, यहाँ एक कार्बन कम करके लिखना पड़ेगा क्योंकि एक कार्बन इसके अंदर आ चुका है, तो इसी वजह से एक कार्बन कम करके आपको लिखना है। इसका सफिक्स L होता है, प्रीफिक्स की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, हाइड्रोक्सी ऑक्सो की हमें अभी ज़रूरत पड़नी पड़ेगी, जब आप 11th-12th में जाएंगे तब इनकी प्रीफिक्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और इनको लिखते हैं एल्केनेल की फॉर्म में। इसके बाद में बात करते हैं अपन कीटोन, इसको बीच वाले कार्बन पे लगाते हैं, और बीच वाले कार्बन पे जब इसको लगाते हैं तो इसका मतलब है कि कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि बीच वाला कार्बन है तो 3 कार्बन की कंडीशन में इसमें होना चाहिए, दोनों तरफ ही कार्बन होने चाहिए, एक तरफ भी हाइड्रोजन आ जाता है तो ये एल्डिहाइड बन जाता है। तो कम से कम इसके जो फर्स्ट मेंबर होता है वो प्रोपेन से स्टार्ट होता है, 3 कार्बन वाला होता है, तो उस पर अपन लगाते हैं ये R का मतलब कार्बन, और ये R का मतलब भी इधर कार्बन है। तो कम से कम जो शुरुआत होती है वो 3 कार्बन से इसमें शुरुआत होती है। इसका फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाता है और ऑन लिखा जाता है, जैसे मैं बता दूं आपको, 3 कार्बन वाला प्रोपेन 1 2 3, कम से कम यहीं से शुरुआत आपको करनी है, डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पर CH3 लगाना है और CH3 लगाना है। इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब इसका जो नेम होगा 1 2 3 कार्बन है तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, ONE पीछे आपको लगाना है। इसके बाद में नेक्स्ट 4 कार्बन वाला भी आप ले सकते हैं, 1 2 3 एंड 4, ये 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन में आपको ये 2 ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से किसी एक पे आप लगा सकते हो डबल बॉन्ड, जैसे मैंने यहाँ लगा दिया। अब बाकी की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, इसकी एक बॉन्ड कंप्लीट है, 3 बाकी, तो CH3 लगा देंगे, इसकी पूरी कंप्लीट है। इसकी 2 बॉन्ड है, 1 बाकी है तो 2 हाइड्रोजन इसमें लगा देंगे। इसकी एक कंप्लीट है, 3 बाकी है तो 3 ये लगा देंगे। तो ये इसका नेम 4 कार्बन वाला है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेनॉन। तो इस तरह से इनको हम इनके नाम हम लिखेंगे। बच्चों थोड़ा सा सावधानी से आपको करना है इनको, इनकी आगे और भी बहुत सारी प्रैक्टिस मैंने करवा रखी है, अभी आप टेंशन में नहीं आए। अगर अभी तो आप सिर्फ ये लर्न कर लें इसकी कि ये तो कीटोन होता है और ये इसका फॉर्मूला होता है और इस तरह से इसको लिखा जाता है, इसका सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। आगे जब अपन इनकी एक एक की प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। इसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड इसका होता है, और इसका जो लास्ट वाला कार्बन होता है उस पर C डबल बॉन्ड OH की फॉर्म में अपन लिखते हैं।
इसका फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाता है RCHO की फॉर्म में, और इसका जो सफिक्स होता है वो ओइक एसिड होता है, प्रीफिक्स इसका नहीं होता है, और इसको जो लिखा जाता है एल्केनोइक एसिड की फॉर्म में लिखा जाता है। मैं समझा दूँ आपको कैसे होगा ये। सबसे पहले अपन बात करें जैसे मेथेन की CH4, इसका बनाना है आपको एसिड। तो कैसे बनाओगे, एक ही कार्बन है यहाँ तो इसी पे आपको डबल बॉन्ड O भी लगाना है और H भी लगाना है, ठीक है। ये तो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। अब इसमें क्या, अब कितने वैलेंसी बची इसकी, 1 2 3 कंप्लीट हो गई। 2 बॉन्ड तो यहाँ हो गए, 1 बॉन्ड यहाँ हो गया, 3 हो गया, तो 1 बॉन्ड लगा के, ठीक है, ये 1 बॉन्ड लगा दिया और ये इसकी कंप्लीट हो गई। अब इसका नेम क्या होगा, एक कार्बन से मेथेन से बना है तो क्या होगा, सॉरी यहाँ OH लगेगा, H नहीं लगेगा, OH लगेगा। मेथेन से तो पहले तो मैथ लिखेंगे आप, मेथेन लिखेंगे, फिर पीछे ओइक एसिड लगाएंगे, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा होता है C2H6 होता है, इसमें 2 कार्बन होते हैं 1 और 2, दोनों में से किसी एक पे को लगा सकते हैं आप। जैसे मैंने इसको लगा दिया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो। इसकी तो 1 2 3 4 हो रही है और इसकी 1 ही हो रही है, तो यहाँ CH3 लगा दो, यानी CH4, 4 वैलेंसी होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, एथेन से बना है ये, तो एथेन ये हटा के और ओइक एसिड आपको लगाना OIC, एथेनोइक एसिड। तो इस तरह से आप एथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, इस तरह से आप बनाते जाएंगे। इसके बाद में एस्टर देखिए आपके सिलेबस में एक जगह ही ये आता है, एक जगह इसको ज़रूरत पड़ती है हमें, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सोपिनिफिकेशन साबुन बनाते हैं वहीं पे ज़रूरत पड़ती है, बाकी इन सब की ज़रूरत हमें बार बार पड़ती है। इसकी ज़रूरत बहुत कम जगह पे हमें पड़ती है, 1 या 2 जगह एस्टरिफिकेशन जो होता है वहाँ पर, और सोपिनिफिकेशन होता है 1-2 जगह पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। और इसको जो है लिखा जाता है वो C, एक कार्बन डबल बॉन्ड O, और इसके बाद में भी ये जो है एल्किल होता है। तो यहाँ 2 एल्किल ग्रुप इसमें लगाने पड़ते हैं, और यानी जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जगह एल्किल ग्रुप यहाँ पर आ जाता है। और इसका सफिक्स जो होता है वो O8 की फॉर्म में होता है, और इसका भी प्रीफिक्स को हम यूज़ नहीं करते। इसका नेम लिखा जाता है एल्किल एल्केनोइड की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे मैं बता दूँ आपको, इसमें कम से कम जो है हमें सिंगल कार्बन से अपन स्टार्ट करें तो 2 कार्बन की अपन को ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मेथेन CH4 है, इसकी बात करें तो C डबल बॉन्ड O और O, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको कम से कम CH3 आपको लगाना पड़ेगा इस साइड में, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दें आप। तो इसका क्या नेम हो गया, ये तो मेथिल ग्रुप है, इसे एल्किल ग्रुप में मेथिल ग्रुप है, और ये जो हो गया मेथेन, तो पहले इसको लिखेंगे आप मेथिल, मेथिल मेथेन, फिर ये एक सिंगल कार्बन है तो मेथेन लिखेंगे आप O8, मेथिल मेथेनोइड की फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा मान लीजिए जैसे C2H6 की फॉर्म में ये आ रहा है, तो क्या होगा, 2 कार्बन आपके पास है, दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन पे आप ये लगा देंगे, यहाँ CH3 लगा दो, ठीक है। इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो, इसकी इस वाले कार्बन की कंप्लीट है, इसकी एक ही कंप्लीट है, तो 3 बाकी, तो CH3 लगा दो। क्या बन गया ये, मेथिल तो आपको लिखना ही है आगे, मेथिल एथेनोएट। तो इस तरह से आप इनकी नेम लिखेंगे। तो बच्चों ये ऑक्सीजन जो हेट्रोएटम्स है उससे रिलेटेड ये 5 फंक्शनल ग्रुप है जो हमारे आगे काम में आएंगे, ठीक है। वैसे IUPAC जो पढ़ेंगे अपन आगे, उसके अंदर भी इनकी हमें बहुत सारी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 5 है, तो ये 5 आपको इनमें क्या फंक्शनल ग्रुप होता है और ये जो चीज़ें हैं सब की सब आपको लर्न करनी पड़ेगी। इसके बाद में अपन चलते हैं नाइट्रोजन वाले पे। दूसरा हेट्रोएटम जो आता है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से रिलेटेड 3 फंक्शनल ग्रुप है। इसमें फर्स्ट आता है एमीन NH2, OH की तरह ये लग जाएगा RNH2, और X इसमें प्रीफिक्स नहीं होता है और सफिक्स नहीं होता है, प्रीफिक्स इसके अंदर होता है, और इसको हमेशा प्रीफिक्स होता है तो आगे ही लिखते हैं। जैसे
मैं पहले बात करूँ CH4 की, इसमें मेरे को एमीन लगाना है तो कैसे लगाऊंगा, ये एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ लगाऊंगा CH3, जैसे एल्कोहल लगाया था NH2, ये एक हाइड्रोजन लगा के और उसकी जगह पे NH2 मैंने लगा दिया। अब इसका नेम कैसे लिखेंगे अपन, इसमें प्रीफिक्स नहीं होता है, सफिक्स होता है, तो आगे सफिक्स नहीं होता है, प्रीफिक्स होता है, तो प्रीफिक्स को आगे लिखना पड़ेगा आपको, एमिनो फिर मेथेन लिखना पड़ेगा, एमिनो मेथेन इस तरह से लिखना पड़ेगा। दूसरा C2H6 क्या होगा, 2 कार्बन है, NH2 आप लगाएंगे 2 कार्बन में, इनकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे CH2 और इसकी CH3, क्या होगा, एमिनो आगे लगाएंगे और एथेन, तो एमिनो एथेन मेथेन, एमिनो एथेन, एमिनो प्रोपेन, एमिनो ब्यूटेन, इस तरह से आप लिखते हुए चले जाएंगे। इसके बाद में आता है दूसरा एमाइड ग्रुप, इस तरह से लिखते हैं इसको C+O, और इस तरीके से इसको जो है पूरी चेन में लिखा जाता है, और इसका जो सफिक्स है वो एमाइड होता है। इसको भी एसिड की तरह ही अपन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, जैसे मेथेन वाला है CH4 में कैसे लिखेंगे इसको, सिंगल कार्बन है इसके पास, सिंगल कार्बन में आप O और NH2 लगाएंगे, ये आपने एमाइड बना दिया, और इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे, 3 वैलेंसी है, 1 बाकी है, तो ये हो गया। तो इसका नाम क्या लिखेंगे आप, मेथेन एमाइड, मेथेन एमाइड, ई हटा के एमाइड लिख देंगे। दूसरा जैसे C2H6 का है तो 2 कार्बन है इसके पास, 1 और 2, क्या करेंगे आप C+O और NH2 यहाँ लगा देंगे, यानी एमाइड यहाँ लगा दिया आपने, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, इसकी तो होगी कंप्लीट, इसको CH3 यहाँ लगा देंगे, तो क्या नेम होगा इसका, एथेन एमाइड, एथेन एमाइड, इस तरह से आप इनके नेम लिखते हुए जाएंगे। इसके बाद में एक और होता है इसमें नाइट्रो, जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है कभी, ये 2 की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी आप ये बिल्कुल उसी की तरह लिखा जाता है, और इसमें भी जो है नाइट्रो आगे लगा दिया जाता है, जैसे एमिनो आगे लगाते हैं वैसे नाइट्रो आगे लगा दिया जाता है। और लास्ट है इसमें हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप देखिए पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं और इनको हेलोजन कहा जाता है, ठीक है। और इनके नेम भी इसी तरह से लिखे जाते हैं, हेलोजन का हेलो लिखा जाता है, ये फ्लोरीन के लिए फ्लोरो यूज़ करते हैं, क्लोरीन के लिए क्लोरो यूज़ करते हैं, ब्रोमो यूज़ करते हैं, आयोडो यूज़ करते हैं, सॉरी यहाँ पर भी हो जाता है फ्लोरो। और इनके जो है इस तरह से आप X लगा दें, X की जगह F लगा दें, फ्लोरीन हो तो, क्लोरीन हो तो Cl लगा दें, Br हो तो ब्रोमीन लगा दें, उनको लिखते हैं तब RX की फॉर्म में लिखते हैं, या X की जगह आप इन चारों में से कोई भी एक रख सकते हैं। और ये इसका सफिक्स होता नहीं है, इसका प्रीफिक्स हेलो होता है, और इसको भी उसी तरह से अपन लिखते हैं। जैसे मेथेन का मैं बना के बता दूँ आपको, मेथेन CH4 CH4 है, इसका बनाना है मुझे मेथेन का, तो क्या बनाऊंगा मैं, C, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाना पड़ेगा CH3, और इसकी जगह पे Cl लगा दो, F लगा दो, कुछ भी लगा दो, मैंने Cl लगा दिया। और तो इसका नेम क्या हो जाएगा, आगे लगाना पड़ेगा, इसमें प्रीफिक्स है तो हेलो की जगह आपको क्या है यहाँ क्लोरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन लगा दिया आपने, क्लोरोमेथेन, ठीक है। अगर ये क्लोरीन की जगह मैं ब्रोमीन लगा दूँ मान लीजिए यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ये ब्रोमो मेथेन। इस तरह से आयोडीन लगा दूँ तो आयोडो हो जाएगा, फ्लोरीन लगा दूँ फ्लोरो हो जाएगा। इसी तरह से एथेन की अपन बात करें C2H6, इसमें लगाएं तो एक हाइड्रोजन हटा के आप क्या करेंगे, CH3 CH2 और क्लोरीन लगा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा इसका, क्लोरो
एथेन। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इसमें। आप इसको ढंग से समझिए, 2-3 बार वीडियो को देखिए, ठीक है। फिर अगर कोई डाउट हो तो कल मुझसे पूछना इसमें। कोई भी प्रॉब्लम आए तो अपने डाउट क्लियर करवाना ज़रूर इसमें, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे आपको बड़ी दिक्कत आ जाएगी।